जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नित्य अकेडमी के इस लेटेस्ट लेक्चर में। ये लेक्चर है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के कुछ भाषा वाले सवालों पर। भाषा वाले सवालों से मतलब है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू वेरिएबल इक्वेशंस। आपने देखा होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में समीकरण सॉल्व करना बहुत आसान है, वो ज्यादा टफ चीज नहीं है। उनमें कुछ होते हैं सवाल जिनको करना टफ होता है, लेकिन उनके ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो भाषा वाले सवाल है, लैंग्वेज वाले सवाल है, वो टफ है। तो उनमें से एक सवाल है ये। एक क्या मैं कई सारे सवाल इस लेक्चर में कराऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है 26 है, तथा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात करो। बोलो वो दोनों संख्या ज्ञात करनी है कि दोनों का अंतर कितना 26 है और एक दूसरे की क्या है 3 गुनी है। ये पूछा गया 2020 में, 2022 में, 2024 में। ठीक है, कई बार पूछा जा रहा है, इतना ज्यादा हैवी सवाल भी नहीं है। देखिए क्या है, वो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। ऐसे सवालों में हमें मानना होता है, तो मैंने मान लिया, माना माना वे संख्याएं x व y है। आप कुछ भी मान सकते हैं, x व y है। मैंने मान लिया वे संख्या क्या है, x और y है, x और y है। फिर वो जो कह रहा है वो कर लो प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार वो क्या कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है 26। मैं मान के चल रहा हूँ x बड़ी है। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, x माइनस वाई तो होगा। फिर अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या को घटा दो, वही अंतर है। तो वो कह रहा है दोनों का अंतर कितना है 26। मैं मान के चला यहाँ पर x क्या बड़ी है, तो x माइनस वाई कितना दे रखा है 26 दे रखा है, क्योंकि दोनों का अंतर है ना, और दोनों का अंतर x माइनस वाई होगा, वो दे रखा है 26 के बराबर। तो मैंने लिख दिया। आप डाल दो इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरा सवाल, दूसरी इसकी शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। आप बताना इनमें से बड़ी संख्या कौन मानी है? हमने x मानी। क्यों मानी है? वैसे y भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x बड़ी मानी है इसलिए मैंने x माइनस वाई लिखा है। अगर y बड़ी मानते तो y माइनस x लिखता, क्योंकि अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर ही निकलता है। वो कह रहा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो जो बड़ी वाली होगी वही तो दूसरे की 3 गुनी होगी। भाई जो बड़ी वाली होगी वही तो छोटी वाली की 3 गुनी होगी, तभी तो वो बैठेगी। तो एक चीज वो कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, यानी x बराबर होगा 3y के। ये समीकरण नंबर 2 है। बताओ, ये बात समझ में आई कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। ये x बड़ा होगा तभी y में 3 से गुणा करने पर इसके बराबर आ पाएगा। ये वो कह रहा है ना एक दूसरे की 3 गुनी है, तो y भी तो 3x हो सकता है कि y भी तो x का 3 गुना हो सकता है। हो सकता है, अगर y दोनों में बड़ी संख्या है तो y बराबर होगा 3x। लेकिन क्योंकि हमने x माइनस वाई बराबर 26 लिखा है, क्योंकि हमने x बड़ा मान के सोचा है कि x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या है, इसलिए तो x माइनस वाई लिखा है। क्योंकि अंतर क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, इसलिए दूसरा समीकरण मैंने x बराबर 3y लिखा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी y में 3 को गुणा करने पर x मिलेगा। ये दो समीकरण बन गया, मैंने सॉल्व कर लो। अब सीधे इस समीकरण, ये जो x बराबर 3y है, सीधे इसको 1 में पुट कर लो। x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर मैंने सीधे समीकरण 1 में रख दी। x की वैल्यू कितनी रख दी 3y, तो यहाँ x है तो यहाँ की क्या रख दू 3y, ये माइनस y बराबर 26। 3y में से y जाएगा 2y बराबर 26, 2 से जाएगा 26 13 बार, 2 से जाएगा 26 13 बार। y की वैल्यू कितनी निकल आई 13। y बराबर 13 समीकरण 2 में रख दो। क्यों रख रहे हैं समीकरण 2 में? क्योंकि समीकरण 2 में लिख रखा है x बराबर है 3y की, y की वैल्यू पुट कर देते x की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर 3y, x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13 13, x 13 थी 39, 13 थी 39, तो x तो निकल के आया 39 और y निकल के आया 13। तो वे संख्या क्या है, वे संख्या है 39, 13 है। देखा x की वैल्यू बड़ी निकल के आई कि नहीं निकल के आई 39, y की वैल्यू 13 निकल गई, क्योंकि हमने x माइनस वाई लिखा। अगर आप यहाँ पर y माइनस x निकलते ना तो y बड़ी निकल के आती, y 39 निकल के आती। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा सा सवाल है और कई बार पूछा जा रहा है। अगर ऐसे सवाल आपके पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही करना है। क्या, एक बार दोबारा से समझाता हूँ मैं। क्या था
कि दो संख्या थी जिनका अंतर 26 था, तो मैंने मान लिया वो संख्या x और y है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि x बड़ी है, तो अंतर x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई 26 के बराबर कह रहा था, तो मैंने कर दिया। फिर कह रहा एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यदि ये तो मुझे समझ में किसी एक संख्या को गुणा कर 3 गुणा करने पर दूसरी मिलेगी, क्योंकि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है ना। पर कौन किसकी 3 गुनी है? x y की 3 गुनी है, y x की 3 गुनी है, क्योंकि x बड़ी मान के चल रहा हूं मैं, तो x बराबर होगा 3y, क्योंकि y में 3 से गुणा करने पर x मिल रहा होगा, क्योंकि छोटे नंबर में जब एक नंबर से बड़ा गुणा करेंगे तभी तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, फिर तो सॉल्यूशन ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जा रहा है, प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल? कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या याद करनी है। समझ में आया? दो संख्याएं जिनका योग 85 है और छोटी बड़ी संख्या जो है ना, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तब वो दोनों संख्या बतानी है। तो फिर मानना पड़ेगा। तो देखो, माना अभीष्ट माना संख्या रख दो, माना संख्याएं, ये भाई 2022 में पूछा गया, माना संख्याएं x व y है। मैं अब तो लिख दे रहा हूं जहां x बड़ा है y से। भाई वो कह रहा है ना बड़ी और छोटी संख्या, तो मैंने मान लिया कि x बड़ा है y से। आप मान सकते हो कि y बड़ा है x से, फिर भी आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, माना संख्या x व y है जहां पर x क्या है, बड़ा है y से, मतलब मान के चलो जो x संख्या मैंने मानी वो बड़ी है y से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, ये जरूर लिखना, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। वो कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि दोनों का योग कितना है, 85, योगफल कितना 85, यानी x प्लस वाई कितना दे रखा है आपको, 85। आपको पता है ये दो चरों वाले देखिए समीकरण योग के भाषा वाले सवाल है, तो दो दो समीकरण तो बनेंगे, और वो भी x और y यानी दो रेखिक चरों के साथ बनेंगे। ठीक है, तो कह रहा था योगफल कितना 85, तो x प्लस वाई बराबर 85, समीकरण 1 लिख दो इसको। ये पहली बात थी, हमने लिख दी। अब को क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या हमने क्या मानी x, जो बड़ी संख्या x है ना, वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। छोटी संख्या कौन मानी, y, यानी छोटी संख्या y के 4 गुना क्या होगा 4y, से 5 अधिक है, से क्या है 5 अधिक है। मतलब जो बड़ी संख्या है ना, वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। मतलब कि अगर मैं छोटी संख्या का 4 गुना करूं और उसमें 5 जोड़ू तब जाके बड़ी संख्या के बराबर आएगा। भाई जैसे मैं कहता हूं कि 10 है ना, वो 6 से 4 अधिक है, 6 से 4 अधिक है। जब मैं कहता हूं कि 10 6 से 4 अधिक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 6 से 4 अधिक है। इस बात का मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 4 में 6 जोड़ू, 6 में 4 जोड़ूंगा तब जाके उस संख्या के बराबर हो पाएगा, 10 के बराबर हो पाएगा। भाई 10 4 से 6 अधिक, 10 6 से 4 अधिक है, तो अगर 6 में 4 जोड़ूंगा तब वो 10 के बराबर आएगा नहीं आएगा। ऐसे ही कह रहा है कि बड़ी संख्या जो x है ना, वो छोटी संख्या के 4 गुने, यानी छोटी संख्या y है तो y को 4 गुना कितना 4y से 5 अधिक है, यानी अगर मैं 4y और 5 जोड़ दूंगा तो x के बराबर आ जाएगा वो। ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये क्या है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आपको इसे समीकरण नंबर 2 डालने से पहले थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो। इस 4y को उधर ले आओ तो x माइनस 4y, x-4y बराबर 5 हो जाएगा। अब लिख दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, मैं समीकरण 2 से 2 से लिख लो, या फिर समीकरण 1 में से घटा रहा हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में से घटा रहा हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 85। इसके नीचे लिखो समीकरण 2 कितना है, x माइनस 4y, x माइनस 4y बराबर 5। अब घटाते हैं तो आपको पता होगा साइन चेंज होगा, ये x प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा, ये सेम साइन के हो गए, y और 4y 5y हो जाएगा, और 85 में से 5 जाएंगे तो 80 बचेगा। यहां से 5 से काटोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 16 पे ये 85 होता है ना, तो y की वैल्यू कितनी लिख लेगी, यहाँ से 16, 5 से डिवाइड दोगे तो y की वैल्यू कितनी लिख लेगी 16। अब ये वैल्यू आप कहीं भी किसी भी समीकरण रख दो x की वैल्यू निकल आएगी। बताओ किस में रख दूं मैं। ठीक है, y बराबर 16
समीकरण एक में रखने पर, जो y बराबर 16 को समीकरण एक में रख रहा हूँ। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 85 दे रखा है, ये है समीकरण एक। यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, वो y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितनी है 16 रख दी, बराबर 85। x बराबर 85 माइनस 16, x बराबर 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 69 आएगा। कितना आएगा 69। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई 16, y की वैल्यू कितनी निकल आई 16। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या कौन कौन सी है, जो संख्या हमने मानी थी, अभीष्ट संख्या x और y मानी थी, तो अभीष्ट संख्या क्या होंगी, अभीष्ट संख्या होंगी 69 एंड 16, 16 और 69, 69 ही बोलते हैं, 16 और 69 होंगी वे संख्याएं जिनका योगफल 85 है। और बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 ज्यादा है, वरना करके देख लो बड़ी संख्या कितनी, पहले तो इन दोनों का योग करके देखो 85 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो 69 और 16 का देखो योग, 6 और 9 15 की 5 असल ला के 1, 6 और 1 7 और 1 8, 85 आ रहा है कि नहीं आ रहा, योग आ रहा है। फिर क्या कह रहा था वो, कि छोटी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी। छोटी संख्या कौन है 16, 16 का 5 कितना होता है 80, होता है कि नहीं, नहीं 4 गुना करना है ना, वो कह रहा है छोटी संख्या के 4 गुने में 5 जोड़ देंगे तो 16 चक कितना होता है 48, 48 होता है ना, 6 चक 24, 16 चक 64 होता है। 64 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 69 ही आएगा, नहीं आएगा 69 ही आएगा कि नहीं आएगा, बात सही है, वो सही कह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वे दोनों संख्या कौन सी होंगी 69 और 16 होंगी, कौन कौन सी होंगी 69 और 16। आई होप आपको सवाल समझ में आएगा, ये भी पूछा गया 2022 में, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल पर। और ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्वेश्चनर जो क्वेश्चन बना रहा है वो इसके पीछे पड़ के रह गया है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज करके यही बार बार दे रहा है। मैंने कई सेटों में ये सवाल देखा। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया है, 2024 के कई सेटों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, 2024 के एक कौन सा सेट है भाई, आईए सेट में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। मैं आपको इस जैसे दो सवाल या एक कराऊंगा तो फिर एक होमवर्क दूंगा, लेकिन कराऊंगा जरूर। ठीक है, एक और। ठीक है, अच्छा सवाल है। ठीक क्या है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब आप दो अंकों की संख्या तो जानती है, जैसे 99 क्या है भाई, दो अंकों की संख्या है, 10 क्या है दो अंकों की संख्या है, 9 क्या है एक अंक की संख्या है, ऐसे 11 क्या है दो अंकों की संख्या है। तो ये दो अंकों की संख्या आप समझ में आ गई क्या है। ठीक है, ठीक है, जिसके अंकों का योग 9 है, जैसे एक 18 देखो, एक संख्या 18 देखो, ये दो अंकों की संख्या है कि नहीं, और इनके अंकों का योग कितना देखो 8 और 1 9 है, अंकों का योग कितना 9 है कि नहीं। तो ऐसे ही दो अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग कितना 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, अगर जो संख्या हम मान रहे हैं उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दो गुना है। अब ये सारी बातें आपको जब समझ में आएगी, और फिर हमें याद क्या करना है, वो संख्या याद करनी है जब हम एक बार मान लेंगे। ठीक है, माना, ठीक है, वो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। वो क्या है 10x प्लस वाई है। अब x को एक्स वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। माना वो दो अंकों की संख्या एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई, ये एक्स गुणा वाई नहीं है, एक्स वाई ऐसा के ऐसे लिखा है। ठीक है, जैसे देखो 18 में एक और 8 गुणा में थोड़ी ना होते, ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे के लिखे रहते हैं। ठीक है, तो माना वो दो अंकों की संख्या क्या है एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई है, जहां पर एक्स ढाई का अंक है, वाई इकाई का अंक है, इकाई ढाई, वाई किसका अंक है इकाई का अंक है, और एक्स किसका ढाई का अंक। तो अगर मैं इसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखना चाहूं, इकाई ढाई इनके रूप में लिखना चाहूं, तो इस चीज को मैं एक्स वाई को कैसे लिख सकता हूँ, 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, प्रसार कर दिया मैंने भाई। ये देखो 98 को आप कैसे लिखते थे, आप 98 को लिखते थे, नहीं लिखते थे 90 प्लस 8, इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से, कि 8 इकाई के अंक है तो 8 ऐसे कैसा, 9 ढाई के अंक है तो उसको 90 लिख दो, तो 90 प्लस 8 कितना आएगा 98 तो आएगा। तो दो अंकों की संख्या हमने एक्स वाई मानी है, उसको 10x प्लस वाई लिख सकते नहीं लिख सकते, जैसे हम 98 को 90 प्लस 8 लिखते हैं। ठीक है, तो आप सीधे भी लिख सकते हो कि दो अंकों की संख्या 10x और y प्लस वाई है, या फिर एक्स वाई लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर जो अंक यूज हुए हैं वो कौन कौन है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है।
तो एक बात तो ये समझ में आएगी कि वो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। फिर क्या रहता है कि उनके अंकों का योग कितना, 9। जो जो संख्या में अंक यूज है उनका योग कितना, 9। तो प्रश्न के अनुसार क्या बात हुई, प्रश्नानुसार कि जो अंकों का योग कितना, वो 9। अंक तो x और y है, तो x और y का योग कितना दे रखा, 9, यानी x प्लस वाई कितना है, 9। ये आपका समीकरण नंबर 1। वो कोई समीकरण नहीं, वो तो हमने संख्या मानी है कि संख्या y x y है। ये x गुणा y नहीं है, ये x y ऐसा के ऐसे ही रखा है, जिसका मतलब है 10x प्लस वाई। ये ढाई का अंक और ये का अंक है, ठीक है। तो कह रहा था कि दोनों के अंकों का योग 9 है, तो मैंने x प्लस वाई बराबर 9 लिख दिया प्रश्नानुसार। फिर कह रहा था कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या, ये वाली, ये यूज मत करना, संख्या में ये यूज करेंगे 10x प्लस वाई, या फिर आप सीधे ही ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना ही मत। तो संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, इसका 9 गुना करना तो कितना आएगा, 90x प्लस 9y, यही तो आएगा इस संख्या का 9 गुना। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का देखो, संख्या का 9 गुना ये क्या भाई, संख्या ये थी, इसका 9 गुना ये, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अच्छा, अभी संख्या थी 10x प्लस वाई, या फिर कह लो एक्स वाई। अगर इसके अंक पलट देंगे तो संख्या कितनी बन जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, संख्या वाई एक्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, जिसको हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। जैसे मान लो संख्या 98 है, अगर इसके डिजिट पलट दे तो वो 89 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा 89। ऐसी संख्या तो एक्स वाई थी, जिसको हमने 10x प्लस वाई के रूप में लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, लेकिन अगर अंक पलट देंगे तो वाई एक्स बनेंगे, जिसको हम 10y प्लस एक्स लिखेंगे। तो वो कह रहा है संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना यानी 90x प्लस 9y बराबर होगा किसके, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के। अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है, 10y प्लस एक्स, इसका 2 गुना कितना होगा, 20y प्लस 2x। ये है, ये कहना चाह रहा है वो, समझ में आया कि संख्या का 9 गुना, संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, तो संख्या का 9 गुना तो 90x प्लस 9y हो जाएगा, बराबर है किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के। तो अंकों को पलट देंगे संख्या के, तो जो नई संख्या बनेगी वो yx बनेगी, जिसको हम 10y प्लस एक्स लिखेंगे, उसका 2 गुना इस पहली वाली संख्या के 9 गुने के बराबर तुमने रख दिया। अब यहाँ इसे भी सोल्व कर लो, ये 90x ऐसा की ऐसा, ये 2x इधर ले आओ, और ये 20y ऐसा कैसा, इस 9y को उधर ले जाओ, ठीक है। 90 में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 88x। 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 11y। क्लियर है, तो 88x बराबर आ गया 11y के। यहां से आप 11 से काटोगे तो 11 अट्ठे 88, तो 8x बराबर आ गया y के, या फिर y बराबर आ गया 8x के। y बराबर है किसके, 8x के। तो y का मान, y बराबर 8x, समीकरण एक में पुट कर दूं मैं, y बराबर 8x समीकरण एक में पुट कर रहा हूं मैं, समीकरण एक में रखने पर, क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक में रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समीकरण एक में रख रहा हूँ। रखो x प्लस वाई, वाई की जगह कितना रखूंगा मैं, 8x, क्योंकि y का मान निकल के आया 8x, तो y की जगह रख दिया मैंने 8x बराबर किसके, 9 के। 8x और x 9x हो जाएगा, 9x बराबर किसके, 9 के। 9 से 9 कटेगा, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1। x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 1। अच्छा x 1 है तो y कितना होगा, क्योंकि y बराबर है 8x के, x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 8। बस हमें यही चाहिए थी x और y, ताकि हमारी संख्या निकल पाए। हमने संख्या क्या मानी थी, संख्या, हमने संख्या मानी थी क्या, एक्स वाई। बेसिकली वैसे एक्स वाई लिखना सही नहीं है, क्योंकि एक्स वाई हमेशा एक्स गुणा वाई माना जाता है, ठीक है। तो आप यहां भी एक्स वाई ना लिखकर सीधे 10x प्लस वाई लिखें, क्या लिखें, 10x प्लस वाई, क्योंकि दो अंकों की संख्या है, ठीक है। तो संख्या क्या मानी थी हमने, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यू पुट कर दो, संख्या आ जाएगी 10। x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 गुणा 10 10 ही रहेगा, प्लस y, y की वैल्यू कितनी है, 8। अब इसे पुट कर लो, 10 और 1 18 ही आएगा, 10 और 8 18 ही आएगा, तो संख्या क्या निकल गया, 18। यानी वो संख्या 18 है जिसके अंकों का योग कितना है, 9। देखो 8 और 1 9 होता है, मैंने एग्जांपल भी वही लिया था, आंसर भी वही आया। 8 और 1 9 ही है, अंकों का योग 9 ही आ रहा है, और वो कह रहा था कि संख्या का 9 गुना, 18 का 9 गुना करके देखना आप, इसके पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर ही होगा, ठीक है। जैसे देखो 18 का 9 गुना करना,
8 ने 72 की 2 हासिल लगी 7, 9 कम 9 और 7 16, 162 आ रहा है कि इस संख्या का नौगुना। तो संख्या लिख ली 18, 18 का नौगुना कितना निकला 162। संख्या को पलटने से बनी संख्या के दोगुने के बराबर है। तो संख्या क्या 18 है, इसको पलट देंगे तो 81 बनी, 81 को दोगुना करके देखना, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, क्या वो भी 162 आ रहा है, ये भी 162। तो सवाल तो सही है ही, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट है, पर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक आपको होमवर्क में देता हूँ, आप उसे होमवर्क में करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसा ही एक और सवाल, एक और सवाल इसके बाद भी कराऊंगा, फिर एक आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। वैसे ही सवाल है कि 2 अंकों की संख्या जिसके डिजिट का सम कितना है 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो वो संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या कौन सी है, ठीक है। देखो भाई, पुराने ऐसा सिस्टम है, माना क्या मानना है, माना संख्या जो 2 अंकों की संख्या है वो कैसी मानेंगे हम, 10x प्लस वाई के रूप की। कैसे मानेंगे, 10x प्लस वाई के रूप की, जहां y इकाई का अंक है और x ढाई का अंक है, ठीक है, ऐसे मानेंगे। फिर प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है कि दोनों के जो 2 अंकों की संख्या उसके अंकों का योग कितना है 9 है। भाई दोनों 2 अंकों की संख्या हमने एक्स वाई मानी है ना, जिसको हमने 10x प्लस वाई लिखा है। दोनों के अंकों का योग कितना है 9 है। तो x और y को जोड़ के कितना आ रहा है, आना चाहिए 9। तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 9 के बराबर, कह रहा है ना अंकों का योग 9 है। भाई वैसे संख्या x और y तो होगी, x करके ऐसे करके x और y, जिसको हमने 10x प्लस वाई के रूप में लिखा है। बेसिकली एक्स वाई में सीधे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन होता है कि एक्स वाई तो मल्टीप्लाई है, नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं है, सेपरेटली ऐसा कैसे लिखा जाता है। जैसे कहीं 98 लिखा है, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये 9 गुणा 8 है, ये 9 सेपरेट है और 8 सेपरेट है। ऐसे ही अगर कोई दो अंकों की संख्या एक्स वाई है तो ये दोनों सेपरेट है, ऐसे कैसे ही रखे रहेंगे, जिसको हमने 10x प्लस वाई के रूप में लिखा है, इकाई और ढाई के अंक के रूप में तोड़ के, ठीक है। वो कह रहा था अंकों का योग 9 है तो x प्लस वाई किसके बराबर लिख दिया 9 के बराबर। वो कह रहा है संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या बनेगी। हाँ, अभी संख्या एक्स वाई और अंक उलट देंगे तो वाई एक्स संख्या बनेगी। तो जो संख्या बननी है ना वाई एक्स, जिसको हम कैसे लिखेंगे, इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे 10y प्लस एक्स के रूप में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो जो संख्या बननी है अंकों को उलटने पर वो मूल संख्या से कितनी है 27 अधिक है। मूल संख्या से कितनी है 27 अधिक, यानी मूल संख्या में 27 जोड़ूंगा तब इस नई संख्या के बराबर आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि 15 7 से 8 अधिक है, 15 7 से 8 अधिक है, तो 7 में 8 जोड़ूंगा तभी तो 15 के बराबर आएगा। ऐसे ये कह रहा है कि जो नई संख्या बननी है ना वो मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या में 27 जोड़ूंगा तभी तो संख्या के बराबर आ पाएगा नई संख्या के। तो प्रश्नानुसार नई संख्या क्या होगी, नई संख्या, भाई नई संख्या होगी 10y प्लस एक्स। ये संख्या जो नई संख्या है 10y प्लस एक्स, ये पुरानी संख्या से कितना अधिक है 27 अधिक है, यानी पुरानी संख्या में 27 जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगा। पुरानी संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, इसमें 27 जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगा। क्योंकि वो कह रहा था ना कि नई संख्या पुरानी संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है 27 अधिक है, यानी जो नई संख्या वो जाला है ना मूल संख्या से 27। तो अगर मूल संख्या में 27 जोड़ दो तो बराबर आएगी, तो मूल संख्या में 27 जोड़ के इसके बराबर लिख दी। अब यहां से वैल्यू निकाल लो, 10 वाई ऐसा कैसे रहने दो, वाई को उधर ले आओ, ठीक है, प्लस एक्स ऐसा के ऐसे रहने दो, 10x को इधर ले आओ तो माइनस का 10x हो जाएगा, उधर क्या बचा 27 बचा। y में से 10y में से y गया 9y बचा, x में से 10x गया तो माइनस का 9x बचा बराबर 27। क्लियर है, ये सब कट रहे 9 से तो काट दो, y माइनस एक्स बराबर 3। भाई 9 से कटाता एक बार, 9 से कटाता एक बार और 9 3 27। तो एक समीकरण तो ये निकल के आया क्या, एक समीकरण तो x प्लस वाई बराबर 9, एक समीकरण निकल गया y माइनस एक्स बराबर 3। इन दोनों को सॉल्व कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में जोड़ रहा हूं समीकरण 1। क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ x माइनस का वहां x प्लस का है, जब जोड़ेंगे तो कट जाएगा ना, इसलिए। तो y माइनस एक्स बराबर 3।
अपॉन ये x प्लस वाई लिखा है तो y प्लस एक्स लिख दो, फिर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 9। अब देखो ये इससे कट गया, y और y 2y, 9 और 3 12 होते हैं, 2 से ये जाएगा 12, 6 बार y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। समीकरण एक में y बराबर 6 रखने पर, समीकरण एक में y बराबर 6 रख दो, समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 9 माइनस वाई, x बराबर 9 माइनस y की वैल्यू कितनी निकल गई, 6, 9 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3, x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 3। तो वो बताना क्या थी वो संख्या, अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या क्या मानी थी हमने, एक्स वाई, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 3, y की वैल्यू कितनी निकल गई, 3, 6, तो संख्या क्या होगी, 36 होगी, क्या होगी, 36 होगी, संख्या क्या होगी, 36 होगी। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगला सवाल आप होमवर्क में मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ, आपको करने और कमेंट सेक्शन में आपको बताने। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर, ये एक सवाल आप होमवर्क में करिएगा, क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है और अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या बनेगी वो पहली संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या याद करनी है। आंसर भी मैं लिख दिया 57 आएगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, या आप इसके लिए लिख देना HW में। वैसे तो दूसरा वाला सवाल भी HW के लिए, लेकिन मुझे सही लगा क्योंकि कई बार पूछा तो मैं सोच रहा हूँ इसका सॉल्यूशन करा ही दूं। ठीक है, ये देखिए 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको लगा दो भाई, स्टार 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 स्टार, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योगफल कितना है, 66 है। भाई माना 2 अंकों माना 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है। भाई ये पुराना है ना, संख्या तो हम एक्स वाई मान रहे, जिसको हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई के रूप में। अच्छा, अगर अंकों का स्थान बदल दें, क्या करें, अंकों का स्थान बदल लें, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बताना, नई संख्या, अभी संख्या एक्स वाई है तो नई संख्या वाई एक्स हो जाएगी, यानी इसको कैसे लिखेंगे हम, 10y प्लस एक्स के रूप में। भाई अभी संख्या 10x प्लस वाई है, अगर अंक पलट देंगे तो 10y प्लस एक्स हो जाएगी। यहाँ x, यहाँ इकाई का अंक y था और दाई का अंक x था, यहाँ पर इकाई का अंक x हो जाएगा और दाई का अंक y हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो क्या कह रहा था, यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, जो संख्या हमने मानी है एक्स वाई, यानी 10x y, भाई संख्या तो बेसिकली एक्स वाई होगी, एक्स वाई होगी, एक्स इंटू वाई नहीं है, एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई सेपरेटली प्लेस पर रखे हुए हैं, जिनको हमने 10x प्लस वाई के रूप में लिखा है, इकाई और ढाई के रूप में। ठीक है, तो ये कह रहा है अंकों का योग, अंकों का अंतर कितना है, 2 है, यानी x माइनस वाई कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अंकों का अंतर का मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये जब है x माइनस वाई, अगर मैं मान के चल रहा हूँ x बड़ा है, लेकिन हो तो ये भी सकता है कि y बड़ा हो तो y माइनस एक्स बराबर भी 2 लिख सकते हैं। आप कैसे भी लिखना, आंसर आएगा ही। ठीक है, अगर आप ये लिखेंगे तब भी संख्या निकल के आएगी, आप ये लिखेंगे तब भी संख्या निकल के आएगी, बस अंक उलट जाएंगे, अंक पलट जाएंगे बस। ठीक है, मैं पहला यूज करके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि एक्स बड़ा है तो अंतर लिखा है ना, अंकों का अंतर, अंक तो एक्स और वाई थे तो उनके बीच का अंतर कितना है, 2, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 2। तो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या का जो हमने संख्या मानी है 2 अंकों की एक्स वाई, यानी 10x प्लस वाई, वो संख्या ज्ञात करनी है। अब क्या देखो, एक समीकरण तो ये बन गया कि दोनों का अंतर कितना है, 2। एक और शर्त कह रखी थी कि जो संख्या है और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उन दोनों का योगफल कितना है, 66। तो संख्या कितनी थी, 10x प्लस वाई, अंकों पर पलटने पर नई संख्या कौन सी बनी थी, 10y प्लस एक्स, दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 66। तो मैंने दोनों को जोड़ के किसके बराबर लिख दिया, 66 के बराबर। अब क्या जोड़ लो, 10x और x 11x, भाई दोनों का योगफल दे रखा था ना 66 के बराबर, तो दोनों को जोड़ के 66 के बराबर लिख दिया। 10x और x 11x, ऐसे ही 10y और y 11y बराबर 66। सब 11 से कट रहे,
तो 11 से काटूंगा इधर x आएगा, इधर 11 से काटूंगा y आएगा, उधर 11 से काटूंगा 6 आएगा। तो एक समीकरण तो ऊपर बना था x माइनस वाई बराबर 2 और एक बना है x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, इधर लिख दूं क्या, समीकरण दो मैं ऐड कर रहा हूँ समीकरण एक, क्योंकि ऐड करने पर ही काम चल रहा है, एक वाई प्लस का एक वाई माइनस का कट जाएगा। तो समीकरण दो ऊपर लिखो x प्लस वाई बराबर 6, इसके नीचे समीकरण दो लिखो x माइनस वाई बराबर 2 और जोड़ दो। जोड़ने पर साइन तो चेंज होते नहीं है, y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 से काट दो 8, 4 बच जाएगा, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4, x की वैल्यू कितनी निकल गई 4। x प्लस वाई बराबर 6 था, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू यहाँ से 2 निकलेगी नहीं निकलेगी, तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी 2, y की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। यहाँ से आप निकाल लेना y की वैल्यू कितनी निकलेगी। वैसे भी देखो x और y दोनों को मिलाने पर 6 आ रहा है, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 ही होगी तभी मिला के 6 आएगा। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, संख्या क्या मानी थी हमने 10x प्लस वाई, यही तो थी हमारी संख्या। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 4, वहां रख दो, y की वैल्यू कितनी है 2, वहां रख दो, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस y की वैल्यू 2, 40 और 2 42 आएगा, कितना आएगा 42। संख्या कितनी निकल के आ रही है 42, यानी वो संख्या कितनी है 42, जिसके जिसके अंकों का अंतर कितना है 2, देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 ही आएगा। सही है ना, अंकों का अंतर कितना है 2, क्लियर है, अंकों का अंतर कितना है 2। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने x को बड़ा माना था तभी मैंने x माइनस वाई बराबर 2 लिखा है, अगर y को बड़ा मान के y माइनस एक्स बराबर 2 लिखते तो अंक 42 नहीं निकलती, संख्या निकलती 24, संख्या क्या निकलती 24। ठीक है, तो संख्या 42 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती है। ठीक है, अभी भी इन दोनों के बीच का अंतर कितना ही है 2 ही है, लेकिन यहाँ पर y क्या है बड़ा है। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको सवाल, आप खुद भी करके देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक आयताकार भाग है, ये कब पूछा गया भाई, ये पूछा गया 2019 में, 2019 में पूछा गया। ठीक है, साल साल पीवाई क्यों है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर है, मतलब मीटर है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। किसका, इसी आयताकार भाग का परिमाप कितना है 36, परिमाप नहीं है बेसिकली, अर्ध परिमाप है 36। बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैं बनाऊं डायग्राम, वैसे इसका जरूरत नहीं है, बना लो, आपने देखा होगा आयत क्या होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो एक ऐसा आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x होगी तो लंबाई x प्लस 4 होगी। वो कह रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अगर चौड़ाई x मीटर होगी ना तो लंबाई x प्लस 4 मीटर होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो माना माना आयत की चौड़ाई, जो आपको दे रखा वही मानो ना, चौड़ाई बराबर x मीटर, आयत की चौड़ाई कितनी x मीटर, तब लंबाई क्या होगी, तब लंबाई x प्लस 4 मीटर होगी कि नहीं होगी। कहां से ले दिया x प्लस 4, वो कह रहा है ना 4 मीटर अधिक होगी चौड़ाई से, अगर चौड़ाई 4 होगी तो लंबाई 8 होगी, चौड़ाई 10 होगी तो लंबाई 14 होगी, क्योंकि 4 ज्यादा होगी तो लंबाई x होगी, तो चौड़ाई कितनी होगी, सॉरी चौड़ाई x होगी तो लंबाई कितनी होगी x प्लस 4, क्योंकि चौड़ाई से ज्यादा है 4। ठीक है, और क्या कह रहा है, का अर्ध परिमाप 36 है, इस आयताकार मैदान का अर्ध परिमाप कैसा 36 है। आपको पता हो अगर कि अगर कोई आयत है जिसकी लंबाई l है चौड़ाई b है, तो इसका परिमाप आपको पता है फॉर्मूला, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हुआ करता था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। ठीक है, और आपको अभी भी नहीं पता तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आयत का परिमाप हुआ करता था 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कर लो और उसका 2 ना कर दो। लेकिन ये तो परिमाप है, वो क्या कह रहा है, अर्ध अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा,
अर्ध परिमाप फिर एल प्लस बी होगा भाई। टोटल परिमाप दे रखा, आधा निकालना, 2 से भाग दे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एल प्लस बी लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे? यानी लंबाई में चौड़ाई को जोड़ देंगे तो अर्ध परिमाप निकल आएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार अर्ध परिमाप बराबर है किसके? 36 मीटर के। लेकिन अर्ध परिमाप होता क्या है? लंबाई प्लस चौड़ाई होती है भाई, और कुछ नहीं होता अर्ध परिमाप। मैंने निकाल के दिखाया भाई। परिमाप होता था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप 2 से 200 डिवाइड देंगे तो 200 कटे आएगा भाई। परिमाप का आधा ही तो अर्ध परिमाप होगा। परिमाप है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, तो अर्ध परिमाप केवल एल प्लस बी होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। तो अर्ध परिमाप और कुछ नहीं होता, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कितना दे रखा है? 36। लंबाई कितनी है? x प्लस 4 है। ठीक है, लंबाई कितनी है? x प्लस 4 है भाई, ढंग से लेके जा। प्लस चौड़ाई कितनी है? x है, बराबर 36। यहां से वैल्यू निकाल लो। x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4, ऐसे कैसे ले लो तो बराबर 36। ठीक है, 2x, 4 को उधर ले आओ, 36 माइनस 4 हो जाएगा 2x। 36 में 4 जाएगा, 32 रह जाएगा। 2 से काटोगे, x की वैल्यू निकल के आएगी 16। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 16। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 16। तो चौड़ाई बताना कितनी होगी? चौड़ाई क्या मान रखी थी तुमने? चौड़ाई मान रखी थी x मीटर, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई? 16। तो चौड़ाई कितनी होगी? 16 मीटर। चौड़ाई कितनी होगी? 16 मीटर। ठीक है, लंबाई, लंबाई कितनी मान रखी थी? x प्लस 4 मीटर। x की वैल्यू कितनी है? 16। 16 प्लस 4 20 मीटर। 16 प्लस 4 20 मीटर। तो चौड़ाई निकल के आई 16 मीटर और लंबाई निकल के आई 20 मीटर। ठीक है, आप इसे एक्स वाई करके भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक्स वाई पूरा कर दिया भाई। मैंने ये भी गौर नहीं दिया कि मैंने केवल एक ही वेरिएबल करता, लेकिन सवाल तो 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का। आप एक्स वाई से भी कर सकते हैं कि मान लेना चौड़ाई एक्स है और वो वाई है, फिर वहां समीकरण क्रिएट कर लेना। मैंने बिना किसी दूसरे वेरिएबल के भी काम चला दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे रिलेशन पहले से पता था कि चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो मैंने चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई x प्लस 4 निकल आई। आप सीधे ऐसे ही करना, आपका आंसर आएगा। तो चौड़ाई कितनी? 16 और लंबाई कितनी है? 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सवाल है, एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए क्या है अगला सवाल, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घट सवाल ही अधूरा लिखा भाई, क्या है? जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ये है बात। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तब वो भिन्न क्या है? ठीक है, ये भी फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया है, इसी पे भी आप स्टार लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक तो मैंने होमवर्क के लिए पहले से नीचे लिख लिया है। ठीक है, ये होमवर्क में आपको करना है। ठीक है, ऐसा ही सवाल है, बस थोड़ी बस वैल्यू उधर उधर है। ठीक है, वो कह रहा है एक भिन्न है जो 1/3 हो जाती है अगर उसके अंश में से क्या करते हैं? हम 1 हटा दें। तो पहले मैं मान ले रहा हूं भिन्न, माना माना भिन्न x/y है। भिन्न क्या है भाई? भाई भिन्न ऐसी तो होती है अंश और हर के रूप में, तो मैंने मान लिया अंश x है और हर कितना y। तो भिन्न क्या है? x/y के रूप में मान लिया। ठीक है, वो कह रहा है भिन्न जो है x/y वो 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश से 1 घटा दें। क्या कर दें? अंश से 1 घटा दें। अंश क्या है? x है। अगर x में से 1 घटा दो, यानी अंश में से 1 घटा दो, तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? वो भिन्न 1/3 हो जाएगी। हो जाएगी मतलब 1/3 के बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या करा? भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया और उसे 1/3 के बराबर रख दिया। क्यों रख दिया? ये प्रश्नानुसार है। वो कह रहा है ना कि भिन्न क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी यदि उसके अंश में से आप क्या करो? 1 घटा दो। तो मैंने उस भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया और बाकी के बस ऐसे रहने दिया, वो उसको 1/3 के बराबर रख दिया। क्यों लिख दिया? वो कह रहा है ना 1/3 हो जाएगी, इसलिए। फिर क्या कह रहा है? आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ा समीकरण बना लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 गुणा एक्स 3x हो जाएगा, -3 बराबर y हो जाएगा। ठीक है, 3x
माइनस वाई बराबर 3 आ जाएगा यहाँ से, समीकरण नंबर 1 डाल दो इसको, इस वाई को उधर ले आया और 3 को उधर ले गया, ठीक है। फिर देखो दूसरी शर्त क्या कह रहा है, वो दूसरी शर्त वो कह रहा है 1/4 हो जाती है भिन्न यदि उस भिन्न के हर में से 8 जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या है, x बट्टा वाई है, अगर उसके हर में 8 जोड़ दूं, हर क्या था उसका y था, उसमें 8 जोड़ दूं तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दूं तो भिन्न 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 के बराबर हो जाती है, मैंने रख दिया। अब यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक समीकरण निकाल लो, 4 गुणा x 4x हो जाएगा, y प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो y प्लस 8 ही आएगा, y को उधर ले आओ तो 4x माइनस वाई बराबर 8 आ रहा है, समीकरण नंबर 2। क्लियर। समीकरण ये क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। मैं समीकरण 2 में से घटा रहा हूं समीकरण 1 को, तो इसके नीचे लिख रहा हूं मैं, देखो समीकरण 2 ऐसा कैसे, समीकरण 3 को इसके नीचे लिखा मैं घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, समीकरण 2 माइनस 1 करा है मैंने, ठीक है। अब देखो साइन चेंज होगा, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 4x में से 3x जाएगा, x बचेगा, ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 आएगी, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, अब किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x बराबर 5 समीकरण किसमें रख दो, इसमें रख लो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रख दो, तो 5 3 15, माइनस वाई को उधर ले जाओ, 3 को उधर ले आओ, तो ये -3 हो जाएगा और y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 12। हमें भिन्न तो बतानी थी, वो भिन्न क्या थी, भिन्न हमने क्या मानी थी, x बट्टा y, तो भिन्न क्या होगी देखना, यहाँ लिख दो, भिन्न क्या होगी, भिन्न होगी हमारी x बट्टा y, x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 5 बट्टा y की वैल्यू कितनी, 12, तो भिन्न क्या होगी हमारी, 5/12, भिन्न क्या होगी, 5/12, ठीक है। आई होप आपको सवाल में समझ में आया होगा, ऐसा ही सवाल है, आपको हमेशा भिन्न को x बट्टा y मान के चलना है, ठीक। नीचे वाला सवाल होमवर्क में सेम सवाल है, बस थोड़ा चेंज है कि भिन्न 1/3 हो जाएगी यदि उसके अंश में से 1 जोड़ दिया जाए, और भिन्न 1/4 हो जाएगी यदि उसके हर में से 1 घटा दिया जाए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, सवाल सेम ही है, करके देखना, ठीक है। ये 2022 और 23 में पूछा गया है, वो 19 21 23 और एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर। ये लास्ट सवाल क्या है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है, कि 4 कुर्सियां और 7 मेज लोगे ना तो 360 रुपए देने पड़ेंगे, और 6 कुर्सियां और 10 मेज लोगे तो 520 रुपए देने पड़ेंगे। तो एक कुर्सी और एक मेज का अलग अलग मूल्य बताओ, अलग अलग पैसा बताओ कितना है, ठीक है। ये पूछा गया है 2024 के एचएक्स सेट में, अभी 2024 में यूपी बोर्ड के पेपर हुए थे उसमें, हाल ही का अच्छा सवाल है। ऐसा एक सवाल एनसीईआरटी में है, ये सेम नहीं है लेकिन ऐसा ही है, ठीक है, डाटा थोड़ा चेंज है, सिंपल सवाल है, देखते कैसे करते हैं भाई। अलग अलग करना ना, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, तो मैंने मान ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, माना, माना एक कुर्सी का मूल्य एक्स रुपए है, रुपए एक्स मान लो, एक्स रुपए लिख दो, ठीक है। और सेम ऐसे माना एक किसका, मेज का मूल्य कितना है, वाई रुपए है, कितना है, वाई रुपए है, ठीक है। ढंग से लिख दो, एक्स रुपए और वाई रुपए, क्लियर है, एक्स रुपए और वाई रुपए, ठीक है। अच्छा, एक्स रुपए और वाई रुपए, फिर अब देखो, अब प्रश्नानुसार बात करेंगे हम, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था वो,
कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है 360 रुपए। भाई एक कुर्सी का मूल्य कितना है 100 रुपए, तो 4 कुर्सियों का कितना होगा 4x होगा कि नहीं होगा, बताओ। एक कुर्सी का अगर मूल्य 100 रुपए है तो 4 कुर्सियों का मूल्य 4x होगा, प्लस 7 मेजों का मूल्य कितना होगा, अगर एक मेज का मूल्य y है तो 7 मेजों का 7y होगा। तो क्या कह रहा था कि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य मिलाकर कितना है 360 है, तो 4 कुर्सियों का मूल्य 4x होगा प्लस 7 मेजों का मूल्य 7y होगा, दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है 360 रुपए। क्लियर है, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। सेम ऐसी दूसरी शर्त क्या कह रही थी कि 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य मिलाकर कितना है 520 रुपए। 6 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा 6x प्लस 10 मेजों का मूल्य कितना होगा 10y, कितना रुपया है दोनों का 520। लो समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन्हें सॉल्व कर लो, बस ये सॉल्व करना था, बस ऐसा था ये सवाल कि 4 कुर्सियां और 7 मेजों का मूल्य मिलाकर 360 रुपए, तो 4 कुर्सियों का मूल्य 4x ऐसे 7y ऐसा करके करना है। अब इन दोनों समीकरण को सोल्व कर लो तो x और y की वैल्यू निकल आएगी, ताकि मेज और कुर्सी के अलग अलग मूल्य निकल पाए। अब ये दिक्कत क्या है, हर जगह सेम ही नहीं है ना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कैसे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पहले वाले समीकरण में 4 6 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तब देखना। देखो 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 चक 24 x प्लस 7 छिंग 42 y बराबर 0, 6 36 की 66 लाख की 1, 36 18 और 1 19, 1960 आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है। 36 18 1800 और 6 36 दोबारा गुणा करना, 6 गुणा 0 0, छिकना की 36 की 6 हासिल ला की 3, 36 18 और 3 21 होगा ना भाई, ठीक है। ठीक है, तो पहले समीकरण में 6 से गुणा करके लिख दिया, दूसरे में किससे कराऊं 4 से, 4 गुणा 6x 24x हो जाएगा प्लस 4 दाम 40y, ठीक है। 4 गुणा 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ रहा भाई। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं समीकरण इस वाले में से इसे घटा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ घटा दे रहा हूं, तो साइन चेंज होगा। 24x में से 24x जाएगा 0 बचेगा, 42y में से 40y जाएगा y 2y बचेगा, ठीक है। 2160 में से 2080 हटाएंगे तो 80 बचेगा कि नहीं बचेगा, भाई देखो इससे जस्ट 80 ज्यादा है, ठीक है। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 80 तो बचेगा, लेकिन 0 में से 0 गया 0 बचा, 6 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ कितना बचा 20, 20 में से 20 गया 0, तो 2y बराबर कितने का आ रहा है 80 के, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40, ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40, किसी समीकरण रख दो y बराबर 40 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख रहा हूँ, किस में रख रहा हूँ मैं समीकरण एक में, 4x प्लस 7y बराबर 360, यही तो है समीकरण एक। y की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4x प्लस 7 गुणा y की वैल्यू कितनी रखनी है 40 बराबर 360, 4x बराबर, ठीक है। 4 सत्ते 28, 280 हो जाएगा बराबर 360, इधर ले जाओ 4x बराबर, ये 280 उधर माइनस में आएगा, 360 में से 280 घटा दो 80 बचेगा, ठीक है। उधर जाएगा माइनस में आएगा तो 360 में से 280 हटाओगे तो 80 बचेगा, 2 से 4 से काटोगे तो कितनी बच जाएगा 20 बार, कितनी बच जाएगा 20 बार, तो x की वैल्यू लिख ली 20, y की वैल्यू लिख ली 40, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, एक कुर्सी के बाद एक मेज का अलग अलग मूल्य बनाना है, एक कुर्सी का मूल्य कितना बना था x रुपए, x की वैल्यू कितनी निकल गई 20, तो मूल्य कितना होगा 20 रुपए, यानी एक कुर्सी कितने रुपए की आएगी 20 रुपए की। मेज कितने मानेगी थी 22 रुपए की, मेज की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 40, यानी मेज कितने रुपए की 40 रुपए की, ठीक है। मेज कितनी है 40 रुपए की, ठीक है। ये था सवाल, पूछा जाता है 2024 में, ठीक है। तो सिंपल सवाल भी पूछे आते हैं, आपको बस उन्हें करना ही करना है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इसके नोट्स बनाइएगा, जो सवाल मैंने होमवर्क में दिए उन्हें कराएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे ऐसे किसी लेक्चर में आपके साथ, और मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये लेक्चर 3:18 पे रिकॉर्ड हुआ रात के, रात के सुबह हो गई 3:18, ठीक है। और ये AM है ना कि PM, ठीक है।
तो आप भी सपोर्ट करिए, मिलेंगे ऐसे ही लेक्चर में। जय हिंद।